तो गाइस आज आज बात करने वाले हैं किस तरह से आप गूगल में जो एड्स चलाते हो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और दूसरा चीज सीखने वाले हैं कि अगर आपको ट्रैक करना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया था फेसबुक के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी मान के चलो आपका कोई काम है वो है रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट में आपने देखे लोग ऐड चलाते हैं गूगल पे। ठीक है, तो आप क्या कौन सी कंपनी जानते हो जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है? अविनाश। अविनाश, अरे क्या बात है। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी उठाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करे, जैसे कि अविनाश। ठीक है, तो अविनाश ग्रुप। ठीक है, ये और कुछ इस तरह का उसका पेज होना चाहिए। तो आप चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कहाँ जाना है अपने को, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, दिख रहा है एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर करके, इस पर क्लिक करिए। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग फेसबुक में करते थे लाइब्रेरी वाला सेम काम हमको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज कर सकते हो, पहले करो एड्रेस सेलेक्ट करो या फिर क्या करो वेबसाइट का नाम डाल दो। तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि एक बार इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि मैंने इसको पकड़ा और इसमें जाके इसको सर्च कर कि भाई कौन कौन सी कंपनी है जो पर्टिकुलर इस नाम पे एड्स कहीं ना कहीं चलवा रही है। अब ये देखो ना, अब इससे रेफरेंस समझ में आता है। पहला ये देखो, देख रहे स्पॉन्सर्ड क्या दिख रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रायपुर। ठीक है, तो सोचो जिसने भी डाला हो कैंपेन डाला हुआ तो क्या सोच के डाला होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रायपुर को ढूंढने का, तो ये आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें उसने लिख के रखी, वो बहुत जरूरी है समझना। लिखने का मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट यूज हो रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सोच के लिखे गए हैं। ठीक है, हाँ तो ये बदल जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं, इसको डालते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रायपुर। ठीक है, एंटर मारते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं पे ऐड दिख नहीं रहा मेरे को ना, स्पॉन्सर वाला नहीं दिख। ठीक, एक दिख रहा है हाउसिंग वाला, देखो क्या क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। इसमें कुछ तो गलत है क्या? अच्छा, स्पेलिंग ही गलत है भाई। रेसिडेंशियल की स्पेलिंग ऐसी, हाँ अब ये आएगा। ठीक है, चेक करते हैं कैसे कैसे। ठीक है, जहां पे आपको देखिए कि भाई यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, समझ जाना है कि वहां पे ऐड चल रही है। देखो, ठीक है, स्वर्णिमा एरा करके कोई कंपनी है जो चला रही, कहाँ पे चल रही है, बिलासपुर के लिए उन्होंने ला के रखा। रियल बजट करके है, रायपुर प्रीमियम प्लॉट्स अवेट्स करके। ठीक है, तो ये कुछ एड अभी के टाइम पे चल रहा है। अब ये देखो, अब ये कौन चला रहा है, आनंद सिंघानिया करके कोई तो है, जिसके जिसके अकाउंट से इनका ऐड चल रहा है। ठीक है, हाँ गूगल का मतलब जैसे कि मान लो जैसे कि हम लोग फेसबुक में चलाए, अकाउंट मेरा है, मेरा एक पेज है और पेज से ऐड चल, समझ में आया? तो पेज का नाम दिखेगा दिखा, लेकिन चलाया किसने, मेरा फेसबुक अकाउंट जो था बबलू के नाम से, वो दिखना चाहिए कि बबलू ने इस पेज को यूज करके ये ऐड चलाया। सेम इन लोगों ने ऐड चलाया जहां पे यही टाइप के चल रही है। ठीक है, अब ये सब ढूंढने का पर्पस समझते क्या है। पहली बात, आपको मिलेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, क्या लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अविनाश का चितवन करके, किसको पता क्या है ये? चितवन, चितवन पता क्या है? चितवन सरने में, चितवन क्या है? नहीं पता, ये तो मैं अंबुजा कॉल के वहां लिखा रहता है ना, और हाँ, ये इनकी जो जैसे देखो हर हर जो प्रोजेक्ट रहता है ना उसका एक नाम है। तो चितवन ना उस प्रोजेक्ट का नाम है। तो आपने मार्केट में गए और आपने देखा कि चितवन करके अच्छा है, तो गूगल में क्या डालोगे, अविनाश चितवन डालोगे। तो उसमें भी अविनाश ग्रुप का ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, अभी देखो अविनाश का स्मार्ट सिटी, अविनाश वन सुने हो? अभी देखो बाहर बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, अविनाश वन करके। हाँ, तो ये देखो अब ये लोग ने अपने हर हर जितने भी कीवर्ड्स है उस पर काम किया हुआ, ये देखो। ठीक है, ये ऐड को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये किस टाइप का ऐड है, जरा ध्यान से समझो कौन सा ऐड है। हाँ, दिख रहा है, ये देखो इस टाइप का रहता है। कौन सा ऐड है ये, एड सेंस में जो लगता है, इसको बोला जाता है डिस्प्ले ऐड। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ वीडियोस भी है,
ठीक है, वीडियोस देखते हैं। चलो, ठीक है, ये हो गया, ये दो वीडियोस चल रहे हैं, ये रहा वीडियो। अरे अरे बाप रे, कैसे हो मैम आप? बड़े दिनों बाद दिखे। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस है जो प्ले नहीं हो रहे, बट समझो कि वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमको समझना पड़ेगा कि भाई इस तरह के ऐड, देखो ये ऐसी कंपनी जो सिर्फ मतलब आनंद सिंघानिया से इतने ऐड चला रहे हैं, पर्टिकुलर 8-10 तो वही चला रहा है, वही से रायपुर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटर है उसका काम उठा सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर मुझे चाहिए, मेरे को ना एक कंपनी आईआईटी करके कंपनी है, ये अभी के टाइम पे इंडिया में टॉप पे चले डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बोले तो सिखाने के मैटर मैं कॉपी करता हूँ। और मुझे अगर वो करवाना है, मेरे को चेक करना है कि भाई कैसे वो लोग ऐड चला रहे हैं, मैंने इसको कर दिया, एंटर मार लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये लोग कुछ इस तरह के एड्स को शोकेस कर रहे हैं। चार दिखे, बाकी लोड हो रहे होंगे बैठ के अभी। चलो देखते हैं क्या है। वेरीफाइड है वो देख भी हो सकता इसमें नहीं नहीं। है। समझ में आया? ये किसका ऐड है? देखो वीडियो चल रहा है, मतलब समझ जाओ यूट्यूब पे ऐड हो रहा है। देख स्किप वाला आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्यों नहीं हो रहा स्किप? यूट्यूब में नहीं है ना, हाँ, यूट्यूब में रहेगा तो ऊपर वो स्किप भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है यूट्यूब में नहीं ये तो अपन बस चेक कर रहे हैं कि वो लोग चला क्या रहे वीडियो है। हैं। हाँ, तो आप क्या देखोगे? देखो, पहली बात क्या क्या नोटिस कर सकते हो उसमें। पहली चीज देखो कि भाई ऐड किस तरह, क्या बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, देखो, सीक्रेट टू गेट टॉप क्लाइंट्स के ऊपर ये वीडियो चल रहा है कि अच्छे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये वीडियो जिसको भी क्लाइंट्स चाहिए ना, वो वीडियो पूरा देखेगा। जो इन दोनों को जानता है ना, वो समझ, जैसे देखो ये है विराज सेन करके, ये जानते हो कौन है ये? कौन है जानते हो? कौन सी कंपनी है? हम्म, कॉल मारा क्या? आ तो रहे। देखो, मॉन्ग एंटरटेनमेंट मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप तो नहीं क्या, जहाँ पे रणवीर अल्लावादिया, अगर आपने देखा होगा, उसके सारे सारे वीडियोस सब ये लोग करते हैं। ठीक है, वो इनके पास कंपनी सिर्फ कंपनी चार है काम है, पूरी कंपनी से सिर्फ चार काम है: टैलेंट मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो प्रोडक्शन। ठीक है, ये चारों चीजों में हम लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब पता क्या होता है? अब जैसे मेरे को आता है मैंने पास वो कुछ ऐसे टाइप। जो देखना, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है, नहीं नहीं, बहुत से ऐसे क्रिएटर यहाँ पे ऊपर लिखा था मैनेज्ड बाय, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेज्ड बाय, ऐसा होता है। ठीक है, इसी बताता हूँ, दो तीन लड़कियां हैं। एक लड़की है विटिलिगो वाली लड़की का नाम याद है क्या? मतलब कि जो लड़की है उसको विटिलिगो है, देखो, आस्था नाम है शायद से। फैशन का कंटेंट, हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है उसका? STHA, आस्था, ये क्या? सर नहीं थर्ड है ये। और ST आस्था, ये शाह। ठीक है, सो ये देखियो कहीं पे। हम्म। चलो, अभी के टाइम पे वो देखे थे, कांस का एक वो हुआ था, कांस का इवेंट हुआ था, जहाँ पे वो एक त्यागी करके एक डिजाइनर है जिसको बहुत, नैन्सी त्यागी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, देखो, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ठीक है, तो ये काम करते हैं, मतलब क्या, आपको बढ़ा के देंगे। और ये जो इवेंट्स है, जैसे कि देखो, अभी के टाइम पे ना अवार्ड्स खरीदना या फिर ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज है।
ठीक है। इनके हिसाब से इनको बुलाया गया था कांस में। कांस पता है क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में ना, हाँ इवेंट होता है उसमें से ना, एक पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम है ब्रूट करके, BRUT करके, देखा होगा बहुत जगह पे वीडियोस में आता है। उसके पास पासेस रहते हैं जो वो किसी को भी दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं बेसिकली, कि भाई इवेंट पे कोई आपको बुला नहीं रहा तो हम लोग हमारी तरफ से कुछ लोग को बुलाते हैं। तो इनसे 30 लाख 60 लाख रुपए लेकर के इनको बुलाया जाता है। ठीक है, 30 लाख लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा अमाउंट। जाके बस करना कुछ नहीं, जाके रेड कार्पेट में फोटो खींचे, तो क्या कर रहा है? मैं सुन रहा था। जाना है रेड कार्पेट में, वॉक करना है, वहां से वापस आ जाना। ठीक है, उसके लिए 33 लाख दिए हैं। क्या मिला उन लोगों को? ब्रांडिंग मिला, फेम मिला, क्योंकि सब लोग ना उस दिन बात करें कि भाई ये कोई लड़की है जिसको कांस में इनविटेशन मिला है। अब इसको रियलिटी पता है कि भाई इसको मिला विला कुछ नहीं, ये खरीदा गया है, और देखो उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। आप मार्केटिंग करते हो, पैसा लगाते हो, होर्डिंग लगाते हो, पैसा लगाते हो, क्यों लगाते हो? लोग देखें आपको। अब ये भी एक तरीका है अपने आप को लाइमलाइट में लेके आने। अब नैन्सी त्यागी आ गई, अभी वो करोड़ों की ड्रेस बनाती है बैठ के। करोड़ मतलब समझ रहे हो, एक दो ड्रेस का प्रति इसका बनाया था उसने, प्रियंका चोपड़ा का बनाया था। उसके लिए उसको पैसा मिला, अनन्या पांडे के लिए भी उसको मिला। ठीक है, तो मतलब आप सोचो कि यार एक बार बस फेम मिल जाने से चीजें कितनी हाइप हो जाती। ठीक है, टैलेंटेड नहीं है वो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे दो लोग हैं, दोनों का टैलेंट सेम है, लेकिन एक को ज्यादा लोग जानते हैं ना अगर, तो इनकी वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि उन्होंने अपना काम दिखाया। इवन आपके पास और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनका नाम जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई मैं एक विटिलिगो मॉडल हूँ। विटिलिगो मतलब होता है ये जो बॉडी में ना, देखो ध्यान से दिखाता हूँ, दिख रहा है बॉडी में ना एक व्हाइट व्हाइट पैचेस पड़ते हैं। ठीक है, वैसे बोलने के लिए तो कुछ खास नहीं है, ये तो फिर भी ठीक है, ये बहुत ज्यादा सही है। हाँ ये तो बहुत सॉर्टेड है, मतलब ये एकदम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मैच कर रही है, तो कि भाई ये देख रहा हाथ पैर, ये जो कैसे होता है ये ना, व्हाइट और वो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा ना उसमें, वो लोग जैसे देखो ना, अब ये इसके हिसाब से ये एक इस कंडीशन के शिकार है जिसको बोलते हैं विटिलिगो। ठीक है, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में होता कैसे। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक दिखता है ऐसे। ये भी नहीं नहीं, वो दिखता है क्योंकि स्किन ना जहाँ जहाँ पे व्हाइट है ना, वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो पर्टिकुलर एरिया वो सेंसिटिव होता है। तो इन्होंने अपने आप को कैसा प्रेजेंट किया कि मैं एक विटिलिगो की एक मॉडल। नॉर्मल में शायद इनको अपने आप को पोजिशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता, यूनिक दिखाना है कि मैं अलग हूं तो क्यों हूं। इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसे डाल दिया। इसके पहले जब बहुत ज्यादा इनके पास पैचेस थे, तब ये कभी दिखी भी नहीं मार्केट। जब सब कुछ निपट गया उसके बाद बता रही हूँ मैं तो ये हूँ करके। ठीक है, तो गोल ये कि ये काम करते हैं, तो आप भी ये चीजों को देख सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया समझ में आ गया, इन्फ्लुएंसर मालूम चल गया, कोई भी ब्रांड आता है वो आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को ये करवाना है, मेरे को 10-20 इन्फ्लुएंसर मेरे को हेल्प करो, तो वो काम करवाते हैं। वीडियो प्रोडक्शन, बियर बाइसेंस खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे खुद की वीडियोस बनाता है, डेली पॉडकास्ट बनाता रहता है, रील्स डालते रहता है, वो सब चीजें रहती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं अपने लिए, मार्केटिंग करती है दो तरीके से, या तो कंटेंट बनाएगी, या तो क्या करेगी, गूगल पे रैंक करेगी। तो बड़े सेलिब्रिटीज को वो भी तो पे आउट करता हो। बिल्कुल करते हैं। अगर देखो सामने वाला खुद से आ रहा है, जैसे कि मान लो मेरी पिक्चर आ रही है, ठीक है, पैसे लेंगे दबा के। डिमांड और भाई, और क्यों नहीं आएंगे भाई, इसके पास जितनी रीच है, अच्छी रीच है अच्छी मतलब रीच है, और उसकी ऑडियंस भी अच्छी है। ऐसे नहीं छपरे टाइप का कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छी ऑडियंस है, लोग आके देखते भी। ठीक है, तो जब गूगल ऐड चलाओगे, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पता ही नहीं रहेगा तो ऐड किसके लिए ढूंढोगे? ठीक है, तो इसके बाद मैंने देखा कि भाई वीडियोस चला रहे हैं वो लोग, और बहुत सारी चीजें चला के चल। ठीक है, तो एक ये टूल हो गया जिसका यूज आपको जरूर करना चाहिए कभी भी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बड़ा क्लाइंट आता है, उसके पहले कॉम्पिटिटर्स चेक करो, वो लोग क्या कर रहे हैं। कल को अगर आप खुद बोलोगे सर यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, तो वो लोग क्या पूछेंगे, कैसे ऐड, दिखाओ कैसे ऐड, तो तुमको रेफरेंस शोकेस करना है।
कि सर ये अगर खुद से आपने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, आपके पास रिजल्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे जाओगे दिखाओगे सर ये देखो ये लोग 8 ऐड ऐसे चला रहे हैं जो कि सिर्फ डिस्प्ले में चल रहे हैं, दो चल रहे हैं यूट्यूब वीडियोस पे चल रहे हैं, वो चीज शोकेस करनी पड़ती तो हम बताते हैं यूट्यूब में से भी। है, खुद का चैनल होगा ना यार, तेरे चैनल से चलेगा ना ऐड तो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं को चेक करना है कि भाई गूगल के ऐड समझते हुए यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना ये किसके, ठीक है गूगल के हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको गूगल एड्स करके, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। अब मेरे को गगन बताएगा कि गूगल एड्स और गूगल एडसेंस में डिफरेंस क्या है। और वो किसी भी वेबसाइट में जाके अपन पेड कर रहे थे लगा ले रहे थे या ऐड चला रहे Nice. थे। ठीक है, सही। पहले ये करते गूगल, इसके अंदर गए, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ये क्या है, गूगल जैसे फेसबुक में हम लोग घुसे थे एड्स मैनेजर था उसके अंदर, वैसे गूगल एड्स का एक अलग से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप लोग अकाउंट बना लेना, आपको उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे न्यू कैंपेन, यहाँ पे क्लिक करें। आज हमको जो मेन चीजें सीखनी है वो क्या है, इसको हटाओ पहले तो। सबसे पहली चीज क्या बता रहा है ये, चूज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये चीजें हैं जो मैंने अभी बताया कि हम लोग को इस पे थोड़ा सा काम करना है। अब ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको जो ऐड चलाने हैं वो चलाने किस चीज के लिए। सबसे पहला देखो दिख रहा है सेल्स, सेल्स का पार्ट क्या रहेगा, ठीक है, ये आपके किसी ऐप में जा सकता है, कोई आपको फोन नंबर डाल सकता है, या फिर कोई भी आपके स्टोर के लिए विजिट करवा सकता है। ठीक है, वो हो गया सेल्स का पार्ट, बेसिकली जो बेचने वाला जितना पार्ट है वो किसमें आएगा आपका, हमेशा सेल्स के अंदर। ठीक है, और कौन सा जरूरी है कौन सा सबसे बढ़िया वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहला आता है सेल्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कौन सा, लीड्स। लीड्स का मतलब पता है अपने को क्या होता है, ईमेल आईडी सामने नंबर। वाले का अगर आपको नाम नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे उसको, यहाँ पर लीड्स वाला कैंपेन चला सकते हो। मैं आपको कभी भी इसको नॉट रिकमेंडेड, क्यों बताओ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्या लगता है आपने आज तक कभी फॉर्म भरा है क्या गूगल से जाकर, कोई नहीं भरता। ठीक है, लीड्स लाने के दो ही तरीके, पहला क्या करो फॉर्म ले लो, या फिर दूसरा क्या करो उसको साइट पे ले लो, फिर वहां से फॉर्म भरो। ठीक है, लोग साइट में जाके ढूंढ कर, वेबसाइट में जाके ना फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको उसके लिए प्रॉपर क्या लगेगा, एक लैंडिंग पेज ले, ताकि वो वहां जाके करें, जैसे फनल हो गया फनल टाइप का। ठीक है, हमेशा ये याद रखो कि लीड एड्स तभी काम करेगा जब आप उसका जो फॉर्म वाला पार्ट है इजी कर लो। आप कभी गूगल में जाके क्लिक करके फॉर्म आज तक भरे होगे, फेसबुक पे भरे होगे, इंस्टाग्राम में भरे होगे, लेकिन गूगल में कभी भरे होगे, कभी नहीं भरोगे, तो इसके रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, मैंने अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है, बता रहा हूँ भाई, पूरा पानी में ना, कुछ नहीं होता उससे। तीसरा आता है वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, ये वाला काफी अच्छा काम है, मतलब क्या, आपका जितना भी ये रहेगा, ठीक है, ट्रैफिक रहेगा, उसको आप कहाँ डाल सकते हो, वेबसाइट में। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं गया यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ डिजिटल, ये देखो दिख रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये जो ऐड है यहाँ पे जो क्लिक कर रहा है ये क्या होगा, वेबसाइट वाला, ये कन्वर्ट कर सकता है, क्यों, तो पूरा उसी के बारे में है। हाँ, अब देखो सबसे पहले क्या बता रहा है ये, डाउनलोड करो ब्रोशर, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका नाम डाउनलोड होगा, जैसे ही आपने फॉर्म भरा आपके पास कॉलर चल जाएगा, चलो करते हैं एक काम। जी मेरी नंबर दो सर। बन वाला देखो बोल ही नहीं है। वाह, अबे न, देखो कॉल आना चाहिए, ईमेल नहीं आना चाहिए भाई, ईमेल में डबल जीरो कर, ये मेरा ही है बस, सिंगल जीरो, बता भाई नंबर बता।
8982 8982 34 34 582। 2। ठीक है, लुकिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आप मेरे को ना इस जीमेल पे वो या तो वो पहुंच जाएगा, या तो फिर मैं खुद ही एक अलग पेज पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, अब देखो इतना वेट करना पड़ा ना। चलो देखो मजबूरी भी हो तो बेचारा रुक जाएगा। रुक जाएगा, मैं वही वेट कर। वाली बात नहीं, इस पे लेकिन जनरली लोग कनेक्ट करते हैं बात। करते ना भाई बात, भाई ये मेथड है देखो। जिसने ब्रोशर देख, कुछ तो सोच के डाउनलोड किया होगा, कुछ तो सोचा होगा। काफी चल रहा है व्हाट्सएप में एटलीस्ट आप बिल्कुल करा उसको चीजें लेके चलो। ठीक है, जब तक ये फॉर्म भराता है तो देखते हैं। ठीक है, गगन के पास कॉल तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आ गया कॉल। ठीक है, ये क्या है दिख रहा है, इतना का क्या है, ये पॉपअप है ना। वो तो जैसे अपन थैंक यू वाला डाले तो हाँ, फटाफट ये तो आ प्लीज जाएगा। वेट आ रहा है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला कैंपेन चलाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट विजिटर में ये ऐड चलाना। इसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। ठीक है, ये वाला बहुत ही रेयर यूज होता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कब काम आएगा ये, जब आपके पास कोई पर्टिकुलर ऐप होगा या तो ऐप का काम आया होगा। अगर काम में नहीं है तो कभी ट्राई नहीं कर पाओगे क्योंकि ना आपको इसके अंदर ना एक लिंक डालनी पड़ती है, जो कि कहाँ क्यों नहीं चाहिए, प्ले स्टोर क्यों नहीं चाहिए। जैसे आप ना वो हाँ, तो देखो हम लोग किसी और के ऐप में आपको पैसा क्यों लगाएंगे। जो है बनाएंगे जो आप बनाएगा या फिर जो प्रमोट करवाना चाह रहा होगा, उसके लिए वो बहुत ज्यादा काम करता है, ऐसे में तो कुछ मतलब नहीं है। फिर आता है अवेयरनेस और कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है, आप ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जिस जो भी आपके इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, खर्चा कम है, ये सिर्फ अवेयरनेस का पार्ट करता है, इसमें ना कन्वर्जन कम होता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो आपने देखना कभी भी जितने भी रोड पे बोर्ड लगे होते ना, उससे कभी कन्वर्जन होता दिखा है कभी। मतलब क्या, बोर्ड पे ऐड देखा तुरंत कॉल के भैया मेरे को ये खरीदना है। उसका काम क्या है, अवेयरनेस। वो बस है। ठीक है, उस नजरों में आ रहा है, दिखते रहना चाहिए, आंखों में लगना चाहिए, हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है करके। हम्म। हाँ, ये ऐड में कहाँ थे आप, नहीं थे क्या। चलो, सीरीज वाले मैंने वो सेल्स में है, ट्रैफिक में है, दोनों में आपका बन जाएगा। तो ठीक है, वहाँ पे एक सीटीएल रहता है, बटन की जगह पे आपको शॉप नाउ को सिलेक्ट अवेयरनेस वाले में भी एक ऐसा भी होता है ना कि जैसे प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहा है करना। उसके लिए पहले से अवेयरनेस कैंपेन चला। हाँ, जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप आपके आपके प्रोडक्ट है जिसकी ना मार्केट में नीड तो है लेकिन पता किसी को नहीं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, रिसेंटली मैंने देखा था एक तकिया है मस्त, उसमें हाथ घुसा घुसा सकते हो आप, ऐसे सो सकते हो। अब वो तकिया बहुतों को चाहिए, लेकिन सब बोलते क्या है, अपने लिए तो पिल्लो ही। हाँ, ये वाला कर सकते हो। तो हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, इसलिए कभी भी कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करो ना, वो गूगल पे एड में चलाओ। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं सर्च क्या करना है, तो कोई सर्च ही नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा, इसलिए बहुत सी कंपनी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, पता है। कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, मतलब बहुत ज्यादा शातिर होती है, वो ऐसे ऐसे कीवर्ड लेती है ना जो आपको कभी याद भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लेते हैं हम लोग पांचों आपस में कॉम्पिटिटर। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, तो जिसने आपका प्रोडक्ट यूज किया होगा वो अच्छा लगा उसको, लेकिन आपकी प्राइसिंग ज्यादा है, तो गूगल पे क्या लिखता हूँ। ठीक है, एक वो और, मान लो कोई टूल है, वो ऑनलाइन टूल है कुछ, कोई टूल है, ईमेल मार्केटिंग का टूल है वो। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ देखो। इसको जाते हैं इसमें, मान लेते हैं कि मेल जिम किसी कंपनी है। ठीक है, और मुझे वैसी सर्विस चाहिए लेकिन मुझे कुछ और दिखे, तो मैं गूगल में क्या डालूंगा मालूम, मेल जिम अल्टरनेटिव। अब देखो मेल जिम अल्टरनेटिव में लोगों ने इसमें ऐड चला के देखो, द ओनली मेल जिम अल्टरनेटिव, सेंड ईमेल्स 100 चीपर। ये जो कीवर्ड डाल के आदमी आया होगा, उसका इंटेंट कितना तगड़ा होगा, मतलब कि वो खरीदने की मूड आया होगा क्योंकि उसको पता है कि मेल जिम क्या है। तो वो फ्रेश ऑडियंस नहीं है। मेल जिम किसको नहीं पता, क्यों नहीं पता,
फील्ड से नहीं है। कभी काम ही नहीं आया। According- हाँ, नोन है। जो जो आदमी जानता है उसको बेचने में थोड़ा कम कम मेहनत कम लग सकती है, क्योंकि क्या है, कोई नया आदमी आएगा उसको क्या समझाना है। सर हम लोग ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, ईमेल में क्या होता है, ईमेल में ऐसे ऐसे, उसमें क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब वो बंदा वो सीख चुका है, उसको भी चाहिए इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि ये महंगा पड़ रहा है। वो में डाला अल्टरनेटिव, पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, कीवर्ड इतना प्यारा है। हाँ, वो कैसे ढूंढते हैं हम लोग, आज वो भी कर लेंगे। तीसरी चीज समझते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। आईडी के प्रोफाइल। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीजें थोड़ा सा और वो करेंगे। ठीक है, आया समझ में क्या होता है। तो लोग कीवर्ड में बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। फिर एक लोकल स्टोर का है, और इसके बाद हमारे पास एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। मतलब क्या है कि आपको जहां पे ऐड चलाना चला दो, मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, कौन, गूगल या हम? गूगल खुद हेल्प करेगा। नहीं नहीं, आप उसको नीड बताओगे। ऊपर का कैंपेन क्या होता है देखो, याद है फेसबुक जब ऐड चलाए थे उसमें याद है, एक था टेलर्ड वाला था, और एक था मैनुअल। टेलर्ड में क्या था, तो ये सारे ना टेलर्ड है, ऊपर के सारे। तुमको लीड चाहिए, कैंपेन बना है आपको खाली एक बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे ये वाला, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। इससे क्या होगा, हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आया समझ में। तो ऑब्जेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 4 5 6 7 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें से 4 से 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़े से ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो है कि ज्यादा रैंडमली यूज नहीं होते। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान देना। इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं कि भाई मेरे को कौन सा चाहिए, विदाउट एनी गोल वाला मैं लूंगा, छठा वाला। ठीक है, विदाउट एनी गोल गाइडेंस। ठीक है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा मेरे को इजी लगता है, और इससे क्या है, मैं कैंपेन्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, अब मैंने सेलेक्ट किया इसको, जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ अब आता है मेरे पास कैंपेन का टाइप। मतलब क्या हुआ कि आपको अपना जो भी रहेगा ऐड, वो किस टाइप में चाहिए, कि वो कब दिखे लोगों को। ठीक है, सबसे इजी सबसे अच्छा जो कैंपेन होता है वो होता है सर्च। सर्च मतलब क्या, गूगल में कुछ भी टाइप किए, ऐड आ गया। ठीक है, वो कौन सा ऐड में आएगा, सर्च ऐड में। सर्च ऐड को करने के लिए आपको क्या चाहिए, हमेशा याद रखो, आपको चाहिए कीवर्ड्स, कि मैं कौन कौन से कीवर्ड्स को लेके, मम्मी का है क्या, उठा उठा, तो मैं कि क्या क्या कीवर्ड डालूं कि मेरा ऐड सबसे आगे, जैसे मैंने अभी डाला। हाँ, और बता रहा हूँ, ये तो फिर ठीक है, यूट्यूब में और अच्छी टारगेटिंग होती है। यूट्यूब में आप उन लोगों को भी दिखा सकते हो जो लगता है कि मेरे कॉम्पिटिटर। जैसे मान लो कि मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि यार बियर बाइसेप्स मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके पास वो ऑडियंस है जो मेरे को चाहिए, तो मैं बियर बाइसेप्स की वीडियो के ऊपर ही ऐड डाला कि भाई। सेफ्टी का चैनल है, उसमें अच्छे खासे व्यू किए गए हैं, और उसमें मैं सेफ्टी का अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ उनके ऑडियंस को। हाँ, तो कर कर सकते हो, वही तो गोल है, क्योंकि वही लोग तो कन्विंस होंगे लेने के लिए। भाई नई ऑडियंस को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, जिसको पता है। हाँ, बाइक राइडर चल रहा है उसमें हेलमेट का ऐड देखो बिकेगा, वो कॉमेडी का वीडियो चल रहा है उसमें हेलमेट दिखा दोगे तो नहीं नहीं बिकेगा। तो आपको समझना पड़ेगा मुझे कहाँ बेचना है। ठीक है, और जब तुमको पैसा ज्यादा है ना तुम्हारे पास, तो तुम वो भी करो, कॉमेडी के जगह हेलमेट बेचोगे। क्यों बेचोगे, क्योंकि इसके इसके पिछला वाला वीडियो हेलमेट ढूंढ रहा था वो। समझ में, हर एक चीज प्लान रहती है, ऐसा कोई रैंडम वाला कोई सिस्टम नहीं। सबसे पहला है, सबसे अच्छा है, वो है सर्च एड। सर्च एड में क्या होता है, गूगल में जाओ, कुछ भी लिखोगे ऐड आएगा। हमें क्या फोकस करना है कि मेरा कीवर्ड कौन सा है, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सर्च वाला। मतलब जैसे टी शर्ट लिख रहा है जो आ रहा है फोटो हाँ, जो इसलिए। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कि ना कीवर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपने लिख दिया टी शर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ टी शर्ट में कोई ऐड नहीं चला रहा, क्योंकि इतना कॉमन है ना। कचरा पेटी है, मतलब कचरा पेटी मतलब कचरा कीवर्ड है, क्यों, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। टी शर्ट,
जो डालेगा उसको ऊपर ऊपर आएगा। एसईओ जिसका अच्छा होगा। टीचर में क्या मतलब, खरीदना है, बेचना है, क्या करना, मतलब करना क्या चाहते हैं? कुछ कुछ गोल ही नहीं क्लियर है। उस पर पैसा पता है कौन खर्चा करता है? बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे कि शूज, नाइकी शूज, इसमें नाइकी कर सकती है। ठीक है। और अगर आपको और ज्यादा स्मार्ट होना है तो समझना पड़ेगा कि लोग सर्च क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो करता हो क्या करता है पता है? वो, चल रिकॉर्ड वगैरह फिर बता देता हूँ, फर्स्ट कॉपी बेचता है ब्रांड की। सब दिखता है ना, मतलब सब एकदम A to Z एकदम सब कुछ सेम दिखेगा आपको, मतलब कि आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे। डिफरेंस कहाँ पे आता है? जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, कपड़े हो या कोई, उसमें एक QR कोड टपका आता है, लाइन लाइन वाला। उसको आप जैसे स्कैन करोगे, वो दिखाता है कि मैन्युफैक्चरर कहाँ से किया हुआ। ऐसा उसमें भी होता है, चिप्स, हाँ उस टाइप का। आईफोन देखो, आईफोन में ना उसका वो आता है, चार्जर आता है। तो अगर चार्जर नकली है ना, तो घुसा हुआ तो बता देगा कि ये ओरिजिनल नहीं है करके, पूरा दिखा देगा। सेम विथ ईयरफोन्स, बता देगा कि ये नकली है, फर्जी है करके। लेकिन जो फर्स्ट कॉपी रहती है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? मास्टर कॉपी जरूरत, उससे क्या करते हैं पता है? एक सीरियल की मिलती है, उसी के सीरियल की के नाम पे 15-20 लोग छाप देते हैं। जब भी वो कनेक्ट होता है, वो की तो अवेलेबल है, क्योंकि वो उसकी कॉपी है। तो आईफोन भी कभी वो नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये नकली है कि असली है। चलता है ना, उसमें एक ही दिक्कत है, नाम छुपाना पड़ता है। ये बिकता है, और बिकट भी। चाइना से, हाँ। फर्स्ट कॉपी बिकती है ना यार, कितनी बिकती है सबसे ज्यादा? देखो ये ऑफलाइन नहीं बेच सकते, ऑनलाइन बिकती है। ऑनलाइन भी बिकती है भाई, मैं तुमको दिखाता हूँ भैया। देखो एक बार नहीं। एक है ना, उन्हीं का बता दो साइड। हम्म, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी, पर बता दो। ठीक है। ठीक है। इसका पूरा पूरा काम, इसका नाम से लेके सब कुछ हम लोग ही प्लान किया ना, A to Z। जैसे ये देखो, ठीक है, ठीक है। एयरपॉड्स, किस किस का आईफोन है भाई? कितने का आता है? एक एयरपोर्ट कितने का आता है? इतने का ही आता है। कितने बेच रहे मालूम है? 1699। और भाई तुमको क्वालिटी समझ ही नहीं आएगी। हाँ, वो जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। नहीं, आई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा, आई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तुमको क्या लगता है कि वो ओरिजिनल दिखेगा? देखो कॉपी का भी, देखो एक होता है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। सेकंड थर्ड कॉपी समझ आ जाती, फर्स्ट कॉपी समझ नहीं पाँच सौ में आईफोन की मैं इतना खुश था, इतना नाचा था मैंने। 500 में मम्मी, 500 में आती। आईफोन। एक मिनट क्या क्या? हम्म। वो इतना मतलब कि हमको कुछ पता नहीं चलता होगा ना कि कैसा क्या है। हाँ, एक बार भी लगाओगे ना तो पूरा बैठ मतलब कुछ भी सुनाएगा। 2-3 चीजें यहाँ से वहाँ होती है, लेकिन जो डिफरेंस दिख रहा हो, डिफरेंस भाई 17,000। 90% डिस्काउंट है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ भाई, इतने लोग खरीदते हैं ना, इतने लोग खरीदते हैं, ये सब 1700 में पड़ रहे हैं। देखो इसमें दो तरीके हैं। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है इसमें। एक देखो, ये सब देखो, अपना अंबिकापुर करके एक पेज है, ठीक है, उसमें हम लोग चलवाते हैं। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि ना, ये प्रोडक्ट्स पता है कौन खरीदता है? गैस मारो कौन खरीदता इनको मतलब दिखाना ही है। है? ठीक है, कॉलेज में लेते हैं लोग ये सब। ऐसे लोग जिनको दिखाना कि मैं अमीर हूं, जो कि है नहीं। जो चीज कॉलेज में बहुत होती है कि मतलब
बड़ी गाड़ी। स्कूल नहीं होती है हमारे यहाँ, कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें ऐसी होती है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये सब बाहर से मंगाए थे। ये देखो ना, ये उड़ीसा का बंदा है। इसका क्यों किए वो मैं बताता हूँ। तो समझ में आ रहा है। दिवाली तो नहीं है, तमिलनाडु ये उड़ीसा की भाषा है। देखो, अपने को बेचना है, वो कोई भाषा में बेचे। उड़ीसा, ये जितने भी टायर टू सिटी, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ के लोगों को देखना तुम, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, ऐसा। क्योंकि उनको लगता है कि ये दिखा के अपन में। कूल बन जाएंगे। तो हमको क्या करना है? बेचना है। उनसे कमाना है। हमको बेचना है। और भाई, छत्तीसगढ़ किस में आते हैं, टू में आते हैं। टू में आता है, अभी तो सीजी के अंदर। लेकिन जैसे रायपुर थोड़ा सा डेवलप्ड है, रायपुर के अलावा जैसे जाओगे ना, जैसे इसके पिछले वाले पेज मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, पिछला वाला पेज कैसा है, अंबिकापुर साइड में हो गया। ठीक है, ये सब जगह पे ना बहुत ज्यादा चलता है। तो कोई ये वाला दिखाता हूँ एक मस्त, ऐसा। इस पेज से करवाए थे अपना, अंबिकापुर, अंबिकापुर के यहाँ पे बहुत सारे अपने को लोग मिल जाते हैं जिनको रिच दिखने का बहुत ज्यादा शौक। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक और का हम लोगों ने काम कराया, मतलब मैंने ही काम करवाया। वो कंपनी ये बेचती है, वॉच बेचती है, सेकेंड हैंड वॉचेस। वॉच भी सेकंड दिखती है। भैया रोलेक्स बेच देते हैं। रोलेक्स समझ रहे हैं क्या होता है? तो तेरे को मैं, अरे स्टार्टिंग, मतलब तुम बस नाम बताओ कि ये वाली घड़ी चाहिए। बताओ ना, रोलेक्स ठीक है। रोज का कोई आती है बस। अभी पता है कि 14,000 डॉलर के डॉलर के। ठीक है, मैं तुमको ना प्रॉपर उसका वो दिखा सकता हूँ कि किस किस तरह के। ठीक है। हम्म, तो ये सब चाइना से माल आते हैं। हम्म, हम्म। और बनाता कौन है? भाई सब चाइना का माल है। ठीक है, वेबसाइट है। ठीक है, देखो, इन सब में ना, देखते तुम में से कितने नोटिस कर पाते हैं, ब्रांड का नाम ना बहुत जगह पे काटा पीटा हुआ है। कहते हैं ये लोग का टाइटन को देखो, दिख टेटा। रहा है क्या? हाँ, भाई ये देख, क्यों काटा पता है? इस पे ऐड चला था और उसको बैन हो जाता है। ठीक है, इसके पिछले महीने का इसका सेल करीबन तो 3 से 4 महीने में 1.5 करोड़ के ऊपर सिर्फ घड़ियां डेढ़ बिक। करोड़ अच्छे से बहुत बिकते हैं सर, लेकिन बहुत ये देखो 3,800। ठीक है, वॉचेस में बहुत बहुत मार्जिन है ना भाई, बिगड़ मार्जिन। बाय वन गेट टू। क्या होता है? हाँ, डिलीवरी के लिए। वो तो किसी को भी बोले 60-70 में सम्मान है। वो भाई वो क्या लगता है, वो क्या, वो जो 700 भेजा उसको पड़ी है 50-60 रुपए के। ये बता रहा हूँ, रोलेक्स वोलेक्स भी मिल जाती भाई, अरमानी अरमानी, मतलब बस तुम खाली बोलो कि फिर दिखाओ नहीं, दिखाओ नहीं तो हम लोग ही लेके आए। ये लो रोलेक्स। सिर्फ 10,000 भाई, देखने में कितनी महंगी लग रही है साला। तुम ना ये करता, ये डाले, उसके बाद प्राइस। ठीक है। ठीक है, ये भी फर्जी बेच रहा है। ये सब लोग फर्जी बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ना ऐसी घड़ियां ऑनलाइन लोग नहीं खरीदते, दुकान में से खरीदते हैं। देखो, घड़ी लाख। घड़ी का रेट देख रहे हो? समझ में आ रहा है कितना है? वो पढ़ के बताता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बस 37 लाख, 37 लाख। 74 हजार, 9,35,000,
ये घड़ियां है भाई। ठीक है। इसकी फर्स्ट कॉपी बिकती है, लोग उठाते हैं भैया, ऊपर देखो रोलेक्स लगा हुआ है। ठीक है। आया समझ में? बेचारे अमीरों का नुकसान है इससे। अब ये महंगी खरीद रहे हैं, साले लोग 10,000 में वही दे अरे दे तो रहे हैं। असली खरीद रहे ना भाई वो लोग। खुश कौन है? जिसके पास है और अच्छा करता है। दुखी कौन है? जिसके पास, जिसको जरूरत भी नहीं है फिर भी वो जबरदस्ती का स्टाइल मारने की। ठीक है। सर्च एड समझ में आ गया। इसके बाद एक जरूरी है, वो आता है शॉपिंग एड्स। कभी सर्च करो कहीं चलिए ना, बाजू में शॉपिंग का बॉक्स खुल जाता है, वो शॉपिंग एड्स है। अगर आपको वीडियो एड्स चलाना है तो कहाँ पे जाओगे? चले में जाओगे वीडियोस के अंदर, यूट्यूब में जा करके आपको एड्स चलाना है। ठीक है। यह आ गया। इसके बाद एक आता है, इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड का मतलब क्या होता है? हाँ, कैसे होते हैं भाई? तो कल नहीं अच्छे से बताओ मुझे। जैसे आप दिखाओ ना, उसमें न्यूज है, न्यूज हम समझे नहीं रहे। जब भी डिस्प्ले ऐड चलाओगे, उन जगह पर ऐड चलेगा जहां पे, जिनकी वेबसाइट में गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है। ठीक है। कल हम लोग चेक किए थे News24 की वेबसाइट, और वहां पे हमने देखा था कुछ कुछ एड्स चल रहे थे। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है स्काई स्कैनर का आ रहा है। ठीक है। ये जो कंपनी है ये कहाँ से वो है, इसमें कौन सी कंपनी ने ऐड चला है? स्काई स्कैनर कंपनी है। और कौन सी एजेंसी, मैं एजेंसी बोल रहा हूँ, क्रायोटेक करके कंपनी है जिसके थ्रू ये एड्स चल रहे हैं। ठीक है। इनको गूगल एडसेंस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला गूगल एडसेंस? कुछ तो टाइम लगता है ना, प्रोसेस लंबा है। और और हाँ, फेमस नहीं है। और मेन ट्रस्ट चीज इशू बताओ। है, ट्रस्ट इशू। एक और चीज भूल रहे हो जो मैंने कल भी बताया था स्पेशली, सर्च तो करते ही डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मतलब क्या होता हाँ बताओ। है? सेम सेम चीज। हाँ हाँ, एक ही ना से पूरे, इंडिया जीत गई उसे हाँ, 10। पूरे दुनिया में वही चले नहीं की। इसमें तो इंडियन क्या लगे, उसको कॉपी चाहिए। बट वो क्या ही लिखोगे इसमें, भारतीय ने जीता ऐसा वैसा करके। हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में कॉपी में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये कंपनीज यहाँ पे काम करती, तो ये आप चीजें कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है सबसे बढ़िया, वो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपके वो बजट अच्छा खासा है। ठीक है। कोई कमी नहीं है पैसों की। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं सर्च भी चला दूं, मैं यूट्यूब पे भी चला दूं, मैं शॉपिंग भी चला दूं, मैं डिस्प्ले भी चला दूं, सब चला दूं, तो कहाँ जाओगे? परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये वो एड्स है सबसे ज्यादा महंगे हैं। क्यों महंगे हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि ये हर जगह कवर करते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पे? ये आपके जीमेल तक कवर कर सकते हैं। जीमेल में ऐड देखोगे? ठीक मैं है। चेंज करते ना कहूँगा तो। आपको भी जीमेल पे जाना। ठीक है। जीमेल के आने के बाद चलो यहाँ पे चेक करते हैं कोई ऐड आया कि नहीं आया। तो अभी तो इसमें कोई ऐड दिखा नहीं रहा है। हाँ, इसके ऊपर लिखा हुआ था एडी करके आता है। ठीक है। ईमेल्स में भी ऐड चलते हैं, तो बहुत सारे ऐड्स चलते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। सबका अपना अपना यूज है। डिस्प्ले ऐड कब चलाओगे? जब मतलब इधर ट्रैफिक आ मतलब ट्रैफिक कहीं और से उड़ाना है। ठीक है, वो कर सकते हो। दूसरी चीज, डिस्प्ले कहाँ पे करोगे? तो कभी भी डिस्प्ले ऐड से ना क्लिक्स थोड़े कम ही आते हैं। अवेयरनेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको लोगों को दिखाना चाहते हो कि भाई हम लोग हैं करके, वो अच्छा है। सबसे ज्यादा जो दो बेटर जो काम करते हैं, पहला है सर्च और दूसरा है यूट्यूब। ठीक है। अभी के टाइम पे ये दोनों बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है। ये सर्च इसलिए क्योंकि देखो हमको इंटेंट समझ में आता है कि कोई क्या लिख रहा है। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। अब मैं समझता हूँ कि यार मुझे ये समझना है कि किस तरह से क्या क्या कीवर्ड्स में ऐड चला सकते हैं। ठीक है। मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है। रुको, इसका इंटरफेस फिर बदल गया लगता है। इसका ना इंटरफेस है ना, सबका अलग अलग होगा ना, आपका थोड़ा बहुत हिला हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे अपने को एक चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रहा, शेयर लाइब्रेरी, कीवर्ड प्लानर। ठीक है।
प्लानिंग के अंदर मिल जाएगा आपको कीवर्ड प्लानर। इसका काम क्या है समझते हैं। इसका काम है आपके लिए कीवर्ड ढूंढ के लेके कि किस कीवर्ड पे आप ऐड चलाओ ताकि आप वहां पे पहुंच सको। सबसे पहले क्या समझना है अपने को कि मैं कोई भी कीवर्ड लूँ, ठीक है, और उसको यूज करने के लिए मैं देखता हूँ कि कितना कंपटीशन। एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि मैं लेता हूँ कि ऐसे करते हैं, बेस्ट फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। मान लिया कीवर्ड है, ये करे मैंने सर्च कर, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो ऐसा कुछ ढूंढते भी हैं, ठीक है। अब देखो ये इतने सारे आ गए। अब मैं आता हूँ थोड़ा डिकोड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका जो मैंने जो सर्च किया उसका कितना दिखा रहा है, 1 से लेके 10 के तक, मतलब 1,000 से लेके 10,000 तक जो लोग हैं इसको सर्च करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा और ऐसा लेते हैं कि थोड़ा सा मजा आ जाए, जैसे कि चलो इसमें अच्छा रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने ये डाल दिया, ये बहुत ही कॉमन कॉमन कीवर्ड है। मैं इसको एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि इसको लेकर के कौन क्या क्या सर्च कर रहा है और वो किस तरह से चिप बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं आता हूँ, दिख रहा डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करा, इसकी एक गूगल शीट बना ली कि भाई मेरे को इसमें करके दो। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह से चीजें काम करेंगी। ये हो गया, शीट को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, इसका एक एक चीजों को टेबल को मैं समझा दूंगा कैसे कैसे काम, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डाला, आईएनआर दिखा रहा है, आईएनआर बोले तो इंडियन रुपीज, ठीक है। कितना ट्रैफिक है, ठीक है। 3 मंथ चेंज का मतलब होता है कि पिछले 3 महीने में कितना इसमें उतार चढ़ाव आया है। अभी के टाइम पे दिखा रहा है कि 0%। YOY चेंज किसी को पता क्या होता है? सही होता मतलब क्या है? ईयर टू ईयर कितना चेंज हो सकता है? मतलब क्या? प्रोग्रेस होने की ऐसा कुछ बताओ ना। वाह, सवाल का जवाब सवाल। मतलब रहेंगे तो मान देखो, YOY का मतलब होता है कि पिछले साल इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग सर्च किए, और इस बार इसी कीवर्ड के ऊपर कितने लोग सर्च किए, और दोनों में डिफरेंस कितना, उसका परसेंटेज। मतलब हर महीने 5 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब कि ये जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, ये हर बार तो नहीं हो रहा है। एक कंसिस्टेंट लोग उसको सर्च करते जा रहे, करते जा रहे, ठीक है। तो YOY चेंज नहीं है। कॉम्पिटिशन क्या बता रहा है, लो बता रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग ना इस पे कोई कॉम्पिट नहीं करना चाहेंगे, क्यों बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग क्या 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 मतलब, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एजेंसी ढूंढ रहे हो, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, ब्लॉग पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई सरकार नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको इस पे हिट नहीं कर रहे वो लोग। और देखो, उसके बाद यहाँ बताया टॉप बिड, जैसे हम लोगों ने बताया कि टॉप बिडिंग कितनी होती है। मिनिमम बिडिंग होती है इसकी 42 रुपीज। मतलब क्या, अगर आपको अपनी साइट को रैंक कराना है तो मिनिमम कितना खर्चा करना पड़ेगा, 42.11। और मैक्सिमम कितना खर्च करना पड़ सकता है, बस 200 है। अब एक क्लिक का। एक क्लिक लगा सबका तो। ठीक है, तो ये कीवर्ड से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरा काम का है क्या, नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बिकले लाल कर। अब अगला देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड है। इसकी देखो कितना है, तो ये ना पर मंथ का रहता है ना। तो 50,000 लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब कि ठीक है, अच्छे खासे लोग सर्च कर रहे हैं। अगर मैं इस कीवर्ड पर जाता हूँ तो शायद से मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अब देखो, मैंने कॉम्बिनेशन के तो 31 दिखा रहा है, मिनिमम बेट कितना दिखा रहा है, 21 रुपए, और मैक्सिमम क्या दिखा रहा है, 121, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये भी कीवर्ड ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन एक और कीवर्ड है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। देखो, 3 महीने में क्या दिखा रहा है ये, समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव में गया है, ठीक है। हाँ, और ये कम हो रहा है, क्यों? हाँ, पहले ना डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं बोलता, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, मतलब वो टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई है।
तो अभी सर्च नहीं हो रहे। लेकिन जितने लोग सर्च कर रहे हैं उसका बिड देखो कितना जा रहा है। कम से कम 37 रुपीज, मैक्स टू मैक्स 800-900 रुपये पकड़ के चलो, इतने तक लोग स्पेंड करने को रेडी है। ठीक है। उसके बाद अगला आया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, 50,000, सब कुछ ठीक ठाक है। रेंज देखो। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डालोगे तो भी ये क्या आएगा। ठीक है। अब देखो ये जो कीवर्ड है ना, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं, अलग बात है। बट इसका मुझे रेंज सही लगा, मतलब कंपटीशन भी कम है। कम से कम 10 रुपए, मैक्स टू मैक्स 90 रुपए। ठीक है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग, पहली बात तो बताओ कि ऐसा कुछ सर्च करोगे क्या। ठीक है। कीवर्ड थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इसके होने के बावजूद कितना आ जा रहा है इसका, 5,000 पर मंथ। या फिर गूगल में डिजिटल मार्केटिंग, गूगल का खुद का कोर्स भी डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर ये कीवर्ड यूज करके अपने ब्लॉग्स लिखते हो तो देखो जिसमें कंपटीशन लो दिखा रहा है ना, वहां पे चांस अच्छा है आपकी साइट को रैंक कराने। तो आप जब एसईओ करोगे तो इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते लोकल। हो, डाल दो आगे पीछे, इन रायपुर, इन बाटागांव। ठीक है। नीचे आ गए। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, 1394। अब देखो मेरे को ना, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है भाई जो मेरे को इस महीने दबा के बढ़ा है। देखो पहला ये है, इसको चेक करते हैं क्या है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये कीवर्ड कितना परसेंट बढ़ा है, 900%। ठीक है। तो अगर मेरी साइट यहाँ पर रैंक करती है तो कहीं ना कहीं पे वो, कंपटीशन में नहीं है इसका। ठीक है। नियर में क्या होता है, जैसे आपने लोकेशन डाल दी। तो सही बात तो अपन ऐसा करा सकते हैं कि हम मुझे पैसा तो जितना लगेगा दे, और उसके घर के बाद अपन को बच जाए। मतलब मतलब वो सर्च करे कि नियर मी तो अपन है, भिलाई का सर्च करे अपन है। नियर में सिर्फ, तेरे सिर्फ ऐड नहीं आएगा ना, साथ में गूगल का वो भी आएगा। लोकेशन ट्रैक कर। अब तू मेरे को बात बता, तू नियर मी करके क्यों छोड़ नहीं जा। सर्च करेगा भाई। नहीं करते हैं ना, जैसे नहीं जिम। करते बराबर, लेकिन देख ये जाएगा, तेरा पहले ऐड चलेगा, फिर तेरा चलेगा गूगल एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देख, यहाँ गया, मैं डालता हूँ बेस्ट होटल, ठीक है, नियर मी। ठीक है। अब बता बेस्ट होटल है कौन सा तेरी नजर में, कौन सा। यहाँ पे याद नहीं है, याद सब मैं ही बताऊँ क्या। ये देख ये चल गया, ये बता रहा है सिट्रस, ये पता है कहाँ पर है, ब्रिज के जो दिखता है। ठीक है। ये भाई इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है। ये पास में है इसलिए थोड़ा सा मजबूरी है समझ की। ठीक है। अब मजबूरी में समझ क्या क्या चाहिए, देखो 4.2, 4 और ये 4.2, कायदे से इसको ऊपर आना चाहिए था। ये बोल। भाई तो 4.2 है ना इसके। 2.5 के रिव्यू में हाँ, था। अरे क्या समझ में आया क्या क्या हो रहा है। सिर्फ ये, अब इसको देख, 4.2, 970 क्या होता कम में ज्यादा आ है। गया। इसके कम रिव्यूज हैं, इसके तो कितने ही ज्यादा है, और इसके तो ये अच्छे खासे। ये ऊपर क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो यहाँ से पास है। ठीक है। अब इसके बाद तुम यहाँ पे रैंक करोगे तो कोई सेंस, देखिए ऊपर फिर आ रहा है मेक माई ट्रिप, जस्ट डायल, गो अवे, यहाँ पे। ठीक है। और मैं बताऊँ जो सही में अच्छा होगा यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है। ऐसा समझ में तो बहुत सारी चीजें रहती जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अगला चेक करते हैं कि ये वाला भी है। ये देखो, वही मतलब ऑलमोस्ट लोग ये सर्च करके ही जाते हाँ हैं। कन्वर्जन यहीं से मिलता सर्च करके जाते है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ये कीवर्ड हो गया। अब चलते हैं और कौन सा कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड होता है ना। कीवर्ड क्या क्या है इसका, मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस। ये भी एक तरह का कीवर्ड है जो कि पहले से बड़ा है, 500%, 900%, लेकिन महीने का ट्रैफिक कितना है इसका। ठीक है। तो मतलब ये आने वाले टाइम में शायद से ग्रो करेगा। तो अगर आपने एक आर्टिकल लिखा, मार्केटिंग एजेंसीज फॉर स्मॉल बिजनेस, तो आपका चांस वहां पे ज्यादा है रैंक होने की, क्योंकि उसी कंपटीशन लो है, कोई कर नहीं रहा उसको। ठीक है। वो ट्राई कर सकते हो। इसके बाद एक और कीवर्ड है जो बहुत अच्छा है, मार्केटिंग फर्म्स नियर। ठीक है। चलो एक और ये देखते हैं, ये देखो ये नेगेटिव में जा रहा है ना,
कीवर्ड समझते कौन सा? इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। अभी ये वर्ड कोई नहीं बोलता, पहले बोलते थे। ठीक है। इसके बाद देखो एक है जो कि मीडियम में दिखा रहा है, मतलब कि कंपटीशन इसका अच्छा खासा है। कौन सी कंपनी है? परफॉर्म मार्केटिंग एजेंसी। तो अब देखो, एक चीज मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लो, इसको थोड़ा zoom out कर लेते हैं। ठीक है। ये और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। ठीक है। अब इन दोनों को कंपैरिजन में लेके आते हैं कि भाई दोनों में से बेटर कौन सा है। ठीक है। कितने है? 5,000। इसमें कितने? हाँ। 50,000। ये भी 900% बड़ा है, ये भी 900% बड़ा है। ठीक है। इसमें रैंक करना लो है, मतलब कि आपको कंपटीशन लो है। इस पे मीडियम है। क्यों पता है? अभी के टाइम पे सब लोग यही ढूंढ रहे हैं। इसका कितना? 200 रुपये तक है मैक्सिमम। ठीक है। और इसका कितना है? 100 रुपये तक मैक्सिमम। मिनिमम 25, इसका मिनिमम 60 के करीब होगी। तो अगर आपने अपने आप को रैंक करा दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन रायपुर, तो आपके पास ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें काम करती हैं। इसी हिसाब से आप क्या करोगे, अपने चीजों को समझोगे कि भाई मैं किस चीज में अच्छा काम कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, कंपटीशन लो है, 7। टॉपिक क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट एजेंसी। ठीक है। सर्च कम है। इसमें अगर आप अपना खून पसीना भी एक कर दोगे ना गूगल में, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? महीने में 50 लोग तो ढूंढ रहे हैं यार। तुम क्या ही कर लोगे ऐसा? ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ना अपनी ब्रांड का नाम रखो। ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा स्टूडेंट है मनराज करके। ठीक है। उसने एक ओपन करी थी एजेंसी। उसका नाम रखा था मनराज मार्केटिंग। ठीक है। ये डाला, ये देखो दिख रहा है ओपन वाला। ये रखा था, ये इसकी साइट है, ये उसने पूरा का पूरा बना के रखा हुआ। ये उसी का है। ठीक है। मनराज मार्केटिंग करके पहली बात तो कोई सर्च करेगा, इसलिए वो टॉप पे दिख रही है, क्योंकि कोई कीवर्ड नहीं है। लेकिन जो लोग जानते हैं, समझ में आया? तो नाम भी ऐसा रखो जो लोग सर्च कर में पहुंच जाओ। अगर आप एकदम एकदम कॉमन नाम रखोगे ना तो फिर घूम जाओगे। हाँ। पता चला आपके नाम से कोई निकला और वो कहीं और पहुंच गया। ये ना मेरे साथ हो चुका है एक बार। ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, वेदांता करके। ठीक है। तो वहां से ऑफर आया कि तुम्हारी जॉब लग गई करके। मैं तो खुश हो गया। फिर एड्रेस देखा तो एड्रेस गलत क्यों आ रहा है यार? तो वेदांता इधर था। वेदांता एक्चुअल में क्या है ना, जो एक्चुअल वेदांता है वो बालको मेडिकल सेंटर उसकी पेरेंट कंपनी। ठीक है। तो मैं उस खुशी खुशी में वहां पे अप्लाई किया था। तो ये कौन सी कंपनी है भाई, क्योंकि नेम सेम है। वेदांता, उसका भी नाम वेदांता है। वो हो जाता है। ठीक है। तो नाम ऐसा रखो जो थोड़ा सा रिलेटेबल हो, जो थोड़ा सा याद रहे, जो लोग बात करें। इसलिए बोलते हैं कीवर्ड ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसलिए ना अमेजोन भी देखो अपने इसमें ऐड चलाता है। ठीक है। अब ये देखो ना। ठीक है। क्यों? भाई ने ना इस पे पैसा लगाया। तो उसने क्या रखा है देखो, जिसने भी अमेजोन लिखा है, ठीक है, तो उसने स्पेलिंग गलत लिखी। अब हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्पेलिंग गलत लिखते हैं। ऐसे ना, मैं जब मैं छोटा था ना तो मैं स्पेलिंग भूल के पिकॉक की। ठीक है। भाई याद ही नहीं आए, क्लास में बैठा हूँ, पी सी ओ सी की पिकॉक तो बन रहा है। फिर थोड़ा डिकोड करो, मेरे को मालूम है गलत है, लेकिन गलती बताया कौन? क्योंकि एग्जाम में बैठे ना सर पकड़ के, यार स्पेलिंग सही देख, क्योंकि पी सब तो सही जा रहा है यार, ये गलत कहाँ से हो रहा है? फिर घर आके जो डंडे खाए ना, वहां से समझ में अच्छा पी ई में आता है। तो लोग स्पेलिंग में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है। अमेजोन आ गया। अब अमेजोन में देखो कितने जीरो है, 1 2 3 डाल दी मैंने, ओ डाल दी। मैं अगर अमेजोन में लिखता हूँ, देखो आगे बराबर। अब मैं करता हूँ जोन का। ठीक है। ये देखो, ये इसका एसईओ में आ जा रहा है। ठीक है।
तो आप भी क्या करोगे, आप भी अपनी कस्टमर, क्योंकि देखो जो भी यहाँ तक पहुंचा मतलब वो आप ही को ढूंढते हुए आ रहा है, तो उसका जो कस्टमर ये लोग नहीं छोड़ते। तो वो चीजें रहती है। अब क्या करना है आपको, कीवर्ड्स देखने हैं और उसी हिसाब से अपने आप को रैंक करवाना। जैसे ये देखो अभी के टाइम पे ना, एक ये कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, 5,000 का इसका वॉल्यूम है, और इसके ऐड के जो खर्चे वो भी थोड़े से कम है। तो इसी तरह से क्या करोगे, आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जो कीवर्ड आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट दे। ठीक है, ये देखो इतने सारे कीवर्ड्स। अब मान लो मेरे को ये सारे कीवर्ड पसंद आ गए, मैं अब जब मैंने इनको कॉपी कर लिया, मैं इनको डालूंगा कैंपेन के अंदर और बताऊंगा कि भैया जब भी ऐड चलेगा तो जो भी ये चीज फाइंड करेगा उस पे मेरा ऐड आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलो, ऐसा है। चल ठीक है, क्या तो समझ में आ गया। तो अभी घर जाके क्या करोगे, पहला सर्च करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, गूगल के टाइप्स। कल यहाँ तक अपना अकाउंट बना के आओ, चाहे कैसे भी करो, यूट्यूब करो, गूगल करो या जो भी करो, यहाँ तक करो पूरा, मेरे को चाहिए। तुम्हें कहा है भाई, तुम्हारा तो बैच ही गायब हो गया। ठीक है, तो करते हैं स्टॉप।